उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी यानी कि यूपीएसएम एफएससी की तरफ से जो रिजेक्ट लिस्ट आई थी, रिजेक्ट कैंडिडेट हुए हैं जो जिसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है किसी भी कार्ड से, तो अगर ये चेंज नहीं किया तो मेरिट लिस्ट में भी नाम नहीं आएगा और एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो आपको करना क्या होगा, कंप्लीट बात करेंगे। सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसका नाम रिजेक्ट लिस्ट में है उनके लिए भी और नहीं भी है तो उनके लिए भी, दोनों लोगों के लिए है। ये रिजेक्ट लिस्ट में नाम है और नहीं भी है तो, और जिसका नहीं है तो वो क्या करेंगे और है तो क्या करेंगे, ठीक है। जैसे कि एक बार देख लेते हैं, इसमें कोई अपडेट आया है अभी फ़िलहाल में, तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पता लग ही गया होगा कैसे चेक करते हैं। तो हम पहले देखेंगे कोई नोटिस है या नहीं है, कब तक मेरिट लिस्ट आएगी, यानी कि मेरिट लिस्ट आने के कब चांस है, किस दिन आ सकती है। तो ये 22 तारीख को जो जिस कैंडिडेट का जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे थे उन सभी का जो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ था, या फिर 10th से संबंधित हुआ था, या फिर किसी और वजह से 12th का हुआ, तो किसी भी कार्ड से फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का ज़्यादातर हुआ था रिजेक्ट, और 10th और 12th किसी भी कैटेगरी से हो आप तो उनका भी हुआ था। ये सारी समस्याएं आई थी उस टाइम पे, और इसी के साथ हम तो ये इस तरीके का बताया गया था उस टाइम पे, ठीक है। तो आपको चेंज कर लेना है। आज लास्ट डेट है, यानी कि 28 तक ही इसकी लास्ट डेट है। तो आज आप ज़रूर कर लें। अगर आज नहीं कर पाओगे तो आपको फिर ना ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट हो पाओगे, ना ही मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और ना ही एडमिशन हो पाएगा। तो कुछ भी नहीं हो पाएगा आगे की प्रोसेस, कुछ भी आपके लिए। तो आपको ये जो भी चेंजेस बताए हैं 10th 12th और कास्ट, तो ये सारे चेंजेस ज़रूर कर लें, जैसा कि रिजेक्ट लिस्ट में ये बताया गया है कि अलग अलग बच्चे जो हैं उनका क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। वो हैं जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट की थी, और टेंथ और 12th मार्कशीट और मिसमैच मार्क्स, और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि कुछ बच्चों के ये कास्ट सर्टिफिकेट भी है, हाई स्कूल मार्कशीट हो गया, इंटर मार्कशीट ब्लर, तो ये फिर से चेंज करनी थी। तो इस टाइप की जो भी चेंजेस हैं वो ये सभी लिस्ट जो है वो टोटल ओवरऑल देखा जाए तो 3727 बच्चों की है। तो 3727 बच्चे ये सारे करेक्शंस कर लेते हैं तो उनका मेरिट लिस्ट में नाम आने के चांसेस है। नहीं कर पाते हैं तो आगे की प्रोसेस कुछ नहीं होगी, क्योंकि अब मेरिट करेक्शन नहीं होंगे बिल्कुल भी किसी का भी। तो अब सीधे जो भी आएगी तो मेरिट लिस्ट आएगी। तो मेरिट लिस्ट में जिसका नाम होगा, वो जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी सही पाया जाएगा, उसका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा। और जो भी डीवी हुआ वो रिजेक्ट लिस्ट आई है तो तभी हुआ, डीवी होने के बाद रिजेक्ट लिस्ट आई है ये। तो ये चीज़ ध्यान रखें। तो ये सारे चेंजेस कर लें। और आज 28 तारीख, आज लास्ट डेट है 11:55, यानी कि रात तक आप चेंजेस कर सकते हो। इसके बाद अगर नहीं हो पाता फिर भी किसी भी कारणवश, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट ही माना जाएगा। इसके बाद कोई भी चांसेस नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा। तो बाकी चेंज ज़रूर कर लें। चेंज करेंगे कैसे, तो यहाँ पे आप पहले तो फॉर्म को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ये नंबर्स है वो फिल करेंगे। उसके बाद फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपका फॉर्म खुल के आएगा। तो उसमें जहाँ पे आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हो, जैसे कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वहाँ पे, जैसे कि पहले 10th का किया है, 12th का किया है, कास्ट किया है, बैंक पासबुक की है, तो इस टाइप के जो चेंजेस हैं, तो इस तरीके के चेंजेस जो हैं वो सब ज़रूर करें, ठीक है। तो वहाँ पे कैसे होगा, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, तो उसके सामने जो क्लिक हेयर ऑन अपलोड, तो उस पर क्लिक करेंगे। तो जो एक बार आप जो भी डॉक्यूमेंट है
जिसका रिजेक्ट लिस्ट में नाम है, जिसका भी सभी कैंडिडेट हैं, तो उन सभी कैंडिडेट को एक बार अपना जो भी कास्ट सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम आया तो कास्ट सर्टिफिकेट एक बार जहाँ पे अपलोड किया है आपने अपडेट की कर भी दिया है, मैसेज भी सक्सेसफुली आ गया है, तो उसके बाद भी आप एक अपना व्यू ज़रूर कर लें। तो ये व्यू करने का यही कार्ड है कि आपने जो अपलोड किया है कहीं ऐसा तो नहीं है जो पहले वाला ही अपलोड है और चेंज ना हुआ हो। फिर भी आप एक बार व्यू करके देख लें तो आपका वही अपलोड है या नहीं है, अभी भी एक चांस है। अगर आज रात 11:55 तक अगर नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और जब सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा तो इस टाइप का मैसेज आएगा, डियर you have successfully completed the submission of application from the UP SMF Combined Paramedical Selection Process 2526 CPSP 2025 विद एप्लीकेशन नंबर, जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर हो वो और फिर आपका जो भी यूज़र आईडी होगी और पासवर्ड होगा वो लिख के आएगा यहाँ नीचे। और उसके बाद नीचे यहाँ पे बताया जाएगा प्लीज़ कीप द अबव डिटेल्स फॉर फ्यूचर रिकॉर्ड्स, रिगार्ड्स उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी लखनऊ। ठीक है, दिव्य फैकल्टी की तरफ से ये आपके पास मैसेज आ जाएगा, तो आपका फॉर्म कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाएगा जो करेक्शंस किए हो वो। ठीक है, तो करेक्शंस का ध्यान रखें आज रात 11:55। ठीक, मिलते हैं एक नई वीडियो में।